नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आपके सामने अब आ चुका है। तो जल्दी से मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं क्या क्या इस बार वैकेंसीज कितनी है। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज क्या मांगी जाती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से पद होते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं। अच्छा, आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि एसएससी के सारे अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन एसएससी की नई वेबसाइट पे आपको मिलेगी। जो बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा। अगर आप नए हैं तो एसएससी की दो वेबसाइट है, पुरानी अभी भी चल रही है। सारी इंफॉर्मेशन नई वेबसाइट पे आपको मिलेगी जो ssc.gov.in है, इस पे आपको ये मिलेगा। तो देखिए, आज एसएससी ने कुछ दिन पहले एग्जाम कैलेंडर भी अपडेट किया था और उसमें बताया था कि हम 24 जून को जो है सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो आज 24 जून नोटिफिकेशन आ चुका है। 24 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म भरने की। दो फेज में एग्जाम होता है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर में रहेगा, यानी जून के जितने भी दिन बचे हैं, इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 महीने का समय आपके पास है। और टीयर 2 के लिए इन्होंने जो कहा है वो कहा है दिसंबर 2024। आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं और कुछ ऐसे पद भी होते हैं जो अकाउंट्स के लिए या स्टेटिस्टिक्स जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए अच्छा होता है। अदरवाइज जनरल, यानी कोई भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहां पे जैसे एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी हमारे केंद्र सरकार के जो टॉप विभाग हैं, मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में जो अधिकारी, इंस्पेक्टर्स और जो बड़े बड़े पद पे जो विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है और इन पदों पर जिन्हें काम कराया जाता है वो एसएससी के एग्जाम के थ्रू रिक्रूट होते हैं। तो आप अभी बस डिपार्टमेंट देख लीजिए, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीबीडीटी, यानी आपका जो जीएसटी डिपार्टमेंट होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, ईडी जिसको हम कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो इस प्रकार के सारे विभाग जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर इन एवरेज बात की जाए तो कुछ ऐसे भी पद हैं, मतलब एक स्टार्टिंग सैलरी अगर देखें तो कुछ पदों की 40,000, 50,000 है, कुछ की 60,000, 70,000, 80,000 है, कुछ की इससे भी ज्यादा है। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितने अच्छे मार्क्स लाए, उसके आधार पर आपको इसमें पद मिलता है। तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लगवा चुके हैं। अब आता है अगला मुद्दा कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो इस बार जो टोटल वैकेंसीज निकली हैं वो है 17,727, 17,727, और आगे भी इसके बढ़ने की संभावनाएं रहती है और आगे आपको पद में थोड़ी सी वृद्धि और हो सकती है। और इस बार भी काफी अच्छे पद हैं, अगर पिछले कुछ नोटिफिकेशन से कंपेयर किया जाए तो 17,000 विद्यार्थियों को इस बार चुना जाना है। आगे लेकर मैं आपको चलता हूं। देखिए, आगे चलते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होती है। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिनके लिए 20 से 30 ईयर्स होती है, बाकी मैक्सिमम 18 से आप समझिए 27 है। कुछ ऐसे भी पद हैं जिनके लिए 30 ईयर्स होती है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर 27 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं और अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जितने ईयर्स हैं उतने का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। फिर एज को लेकर भी काफी सारे यहां पे सेगमेंट्स हैं, तो इनको हम आगे बढ़ाते हैं। करीबन आप समझिए कि 100 से भी ज्यादा पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन जो काम की बातें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए जानने लायक होती है, उन पे अभी हम बस बात कर रहे हैं। अगर एक एक छोटी छोटी चीज हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो शायद 2 से 3 घंटे का बनाना पड़ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। ये सारे उसी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं। अब देखिए,
इसमें एक होता है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। यानी अगर आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट के साथ 60% रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पर ये कुछ ही ऐसे पद हैं, है ना। बाकी यहां पे ये भी दिया है कि अगर आपने स्टेटिस्टिक्स से भी अगर बैचलर डिग्री ली है तो भी कर सकते हैं। फिर ऐसे ही स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है जो ग्रेड 2 है, इसके लिए अगेन आपका उसी से होना चाहिए। और अगर हम बाकी सभी पद की बात करें, कुछ 2-4 ही ऐसे पद हैं जिनके लिए विशेष योग्यता है, बाकी कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। आपके कितने भी परसेंटेज हो, किसी भी विषय से आपका ग्रेजुएशन रहा हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑल अदर जो पोस्ट हैं, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बस आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि 1 अगस्त 2024 या इसके पहले तक आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए। यानी इसके पहले अगर रिजल्ट आ चुका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद अगर रिजल्ट आता है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं हम एग्जामिनेशन प्रोसीजर पे, और एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा फॉर्म भरने को लेकर, क्योंकि फॉर्म एक ऐसी चीज है जो जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है उन्हें तो सब पता होता है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, कई बार आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन आपने फॉर्म भरने में मिस्टेक कर दी, तो आपका फॉर्म जब रिजेक्ट होता है तो बड़ा दुख होता है उस समय। तो इसलिए फॉर्म भरना जितना इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन करना है उतना इंपॉर्टेंट फॉर्म भरना भी है। तो हम अलग से एक वीडियो बना के जानकारी देंगे। जनरली सिग्नेचर, फोटोज, इन कारणों से ज्यादातर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो हम आपको बताएंगे। फीस इसकी 100 रुपए है, और उसमें भी अगर SC ST कैंडिडेट्स की बात करें, PWD की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 25 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, हालांकि करेक्शंस इनके लिए भी आपको यहां पे टाइम मिलता है। फिर इसके आगे चलते हैं एग्जाम सेंटर्स। हर राज्य में इसके आपको एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है। इन्होंने पूरा PDF में लिखा हुआ है कि कौन कौन से राज्य हैं, क्या क्या रीजन्स उनमें लगेंगे, कहां कहां सेंटर्स रहेंगे, ये पूरी लिस्ट है। जनरली जो बड़े शहर हैं हमारे राज्य के, वहां पे आपको लगभग हर जगह इसके सेंटर्स मिल जाएंगे। अब देखिए, इसके एग्जाम 2 फेज में होते हैं। सबसे पहले आपका Tier 1 होता है, उसके बाद आपका Tier 2 होता है। दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। अब इसमें क्या होता है वो समझ लेते हैं। दोनों में ही आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। दोनों के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन, मेंस को टारगेट करोगे तो प्रीलिम्स अपने आप उसमें कवर होगा। दोनों में आप समझिए कि हार्डली 2-5% का फर्क है सिलेबस में, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि कोई फर्क है ही नहीं। आप प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग ना माने, एक ही लेवल पे एक ही बार में अच्छे से तैयारी करें, तभी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है, बस सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा चेंज आता है। और ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है कि पहले फिल्टर लगा के कई सारे लोगों को बाहर कर दिया जाता है, फिर जब मेंस होता है तो केवल जो क्रीम है वो बस वहां पे होता है। तो बस Tier 1 एक फिल्टर है, बाकी पैटर्न, ये सारी चीजें सेम रहेगी। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक तो आपका रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन, हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन है। ठीक है, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, इसलिए यहां पे 50 मार्क्स का रहता है हर सब्जेक्ट। 1 घंटे का समय यानी 60 मिनट्स का समय आपके पास होता है। पहला विषय रीजनिंग हो गया, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा हो गया आपका मैथ्स, चौथा हो गया आपका इंग्लिश। सभी 25-25 यानी टोटल 100 क्वेश्चंस, 200 नंबर का पेपर, और 1 घंटे का समय आपके पास यहां पर रहता है। और आपको मैं बता दूं कि इस सब में नेगेटिव मार्किंग रहती है, और नेगेटिव मार्किंग Tier 1 में भी है, नेगेटिव मार्किंग Tier 2 में भी है ना। ऑब्जेक्टिव रहेंगे हिंदी इंग्लिश में, और लोकल लैंग्वेज में आपको ये सारे पेपर मिलेंगे। अब जो सेकंड है ना, यानी Tier 2 है, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन इसको समझाने के लिए और स्पेशल टाइम चाहिए। मैंने SSC CGL के सिलेबस को और ये एग्जाम पैटर्न को समझाने के लिए कई अलग से वीडियोस भी बनाए हुए हैं। आपको अगर थोड़ा सा समय हो तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है ना, बड़ी टफ आती है। मैंने इसे आसान भाषा में समझाया है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, पहले तो ये कहेंगे पेपर, पेपर के अंदर होंगे सेशन, सेशन के अंदर होंगे सेक्शन, सेक्शन के अंदर होंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर होंगे सब्जेक्ट। अब इतना देख के बच्चा पैसे ही डर जाता है कि ये क्या भाषा का प्रयोग चल रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको बहुत आसान भाषा में भी समझाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, तो आप देख लेना ये क्या है, लेकिन अभी भी मैं आपको पूरा समझा रहा हूं।
आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पेपर, सेशन, सेक्शन, मॉड्यूल पे आप तो मत जाओ, आप तो सिंपल समझो कि मैथ्स के 30 सवाल रहेंगे और ऐसे आपके रीजनिंग के 30 सवाल रहेंगे। हर प्रश्न यहां पे 3 नंबर का रहेगा और आपको 1 घंटा मिलेगा हर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपका ये एक सेक्शन हो गया। सेक्शन 1 के अंदर ये, यानी इन दोनों के लिए आपको 1 घंटा मिल रहा है, ये ध्यान रहे। और टोटल ये 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, उसमें क्या क्या रहता है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। फिर आता है सेक्शन 2। अगेन हर सेक्शन के लिए 1 घंटा है, तो इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इंग्लिश यहां पे 45 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस यहां पे 25 क्वेश्चंस रहेंगे। अब यही का यही सब्जेक्ट्स आपने प्रीलिम्स यानी टीयर 1 के लिए भी पढ़ा था, तो मार्किंग में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस है, टाइमिंग में डिफरेंस है, सब्जेक्ट्स वही है, सिलेबस वही है, पैटर्न वही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। यहां पे जो ऐड होता है वो होता है सेक्शन 3, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ 20 सवाल आपके पास आएंगे, 15 मिनट का समय आपके लिए यहां पे रहने वाला है। और ऐसे ही एक और होता है जो सभी को, इसके लिए थोड़ी सी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपका एक डेटा एंट्री टेस्ट होता है जो सेक्शन 3 है, इसके लिए भी आपको वही 15 मिनट का समय मिलेगा। और ये बस क्वालिफाइंग होते हैं, इनके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, क्वालिफाइंग है। तो ये आपका रहेगा। कुल मिलाकर मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, आपने 4 विषय पढ़े तो टीयर 1 में आ जाएंगे। यहां टीयर 2 में कंप्यूटर और जुड़ गया और एक टाइपिंग टेस्ट, आपका डेटा एंट्री टेस्ट जुड़ गया, इतना ही फर्क है। इसके अलावा अगर आप स्टेटिस्टिक्स या कुछ अलग उसके लिए जाते हो तो उनके लिए एक अलग से पेपर होता है, ये सेपरेट है। जो केवल सांख्यिकी विभाग या उससे रिलेटेड पदों की तरफ जाना चाहते हैं तो उनका ये एग्जाम रहेगा, बाकी किसी का भी ये पेपर नहीं रहेगा। दोनों में ही 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहनी है, जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। अब इसी को इन्होंने, जो मैंने अभी आपको इतना सारा बोलकर बताया, वो सब इन्होंने यहां पे फिर से इसको पूरा लिखा है ना। और मैं एसएससी से रिक्वेस्ट ही करता हूं हर बार कि इतना इजी इसको, मतलब इतना टफ बनाने से बेटर है थोड़ा सा इसको इजी बनाने की कोशिश करें, और किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। हाँ, टाइपिंग में क्या होता है वो और आप पढ़ लीजिए। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन, यानी आपको 2000 कीज, 2000 बार जो कीबोर्ड है उसको आपको दबा देना है ना। 15 मिनट का समय आपके पास इसमें रहने वाला है। ठीक है, बाकी इसके लिए मैंने अलग से जो एसएससी का वीडियो बनाया है उसमें पूरी जानकारी दी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। तो कोई खास ऐसा चेंज नहीं है, और पीडीएफ के अंदर ही इन्होंने पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है कि आपको जीएस में क्या पढ़ना है। और जीएस मतलब आप समझ लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब जीएस का हिस्सा होता है, तो वो आ जाएगा। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है वो इन्होंने दिया हुआ है। मैथ्स में अरिथमेटिक, एडवांस, सब कुछ आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो अभी हमने थोड़े दिन पहले ही, मतलब दो दिन पहले ही मेरा मैथ्स का भी स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है और एसएससी फाउंडेशन का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फीस है, मैं आखिरी में आपको बस यूं ही बता दूंगा। इंग्लिश का क्या सिलेबस है, फिर इन्होंने यहां पे दे दिया है कि भाई टीयर 2 में मैथ्स में क्या क्या रहेगा, तो नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, तो ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और सिलेबस को लेकर बेटर ये रहेगा कि मैंने जो एक अलग से वीडियो बनाया है वो आप देख लेना, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, उसमें आपको सब चीजें बड़ी सिस्टमेटिक मिल जाएगी। इसके अलावा बस आपको एक चीज और मैं जल्दी से बता दूं, अगर मिल जाती है, और वो है फोटो का फॉर्मेट, कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा गलती बस वही होती है, बच्चों का फॉर्म जो है उसी कारण से रिजेक्ट होता है। इन्होंने पीडीएफ में पूरा दिखाया हुआ भी है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, सारे स्क्रीनशॉट यहां पर हैं। थोड़ा सा आप अगर इनको देख लेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल हम वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, वो भी पूरा बता देंगे, और स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको दिखा भी देंगे कि क्या है। अब वो थोड़ा सा फोटोग्राफ इतनी बड़ी पीडीएफ में ढूंढना, देख लेते हैं, मिल जाता है तो ठीक है। चलिए, फोटो के बारे में बस मैं आपको इतना ही बता दूं कि सिंपल प्लेन बैकग्राउंड पे होना चाहिए, स्पेक्ट्स यूज नहीं होने चाहिए। बहुत तरह तरह की चीजें होती, कोई इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, चेहरा कवर है, तो सिंपल लेटेस्ट फोटोग्राफ हो वो सबसे बढ़िया रहता है। तो ये है भाई एसएससी सीजीएल के बारे में, कोई चेंज नहीं है, हर चीज वही की वही है, बस एग्जाम डेट चेंज हुई है। मतलब एग्जाम डेट हमें पता चल गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पता चल गई, बाकी एग्जाम पैटर्न,
और सब्जेक्ट सिलेबस कोई चेंज नहीं है, तो बिंदास आप तैयारी करिए। विनर्स का भी एसएससी फाउंडेशन बैच जून महोत्सव में स्टार्ट हुआ है और अब तक की सबसे कम फीस हमने दी है और उसको लेने का आपके पास मुश्किल से 5-6 दिनों का मौका बचा है। सिर्फ 999 में कंप्लीट एसएससी फाउंडेशन, सारा सिलेबस, पूरा लाइव बैच, रिकॉर्डेड, मेरा मैथ्स का स्पेशल बैच, नोट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, अभ्यासम बैच, ये सारी सुविधाएं इसी के अंदर आपको मिल रही है। तो आप विनर्स के एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं चाहें तो, और आप प्रीवियस पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से निशुल्क। तो विनर्स की ऐप पर बहुत सारी सुविधाएं आपके एसएससी सीजीएल के लिए, उनके साथ आप जरूर जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इस नोटिफिकेशन में। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।